क्या आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आपने कई बार कोशिश की लेकिन मनचाहे परिणाम नहीं मिले? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इच्छा शक्ति ही काफी नहीं है, बल्कि उससे भी आगे कुछ है जो आपको सफलता दिला सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदलने का दावा करती है। हाँ, यह किताब है बियॉन्ड विल पावर। इसके लेखक एलेक्स लॉयड है और इस किताब में बताया गया है कि इच्छा शक्ति से भी आगे एक शक्ति है जो आपकी जिंदगी को सच में बेहतर बना सकती है। तो तैयार हो जाइए, चलिए जानते हैं इस किताब की खास बातें और कैसे आप अपनी जिंदगी में असली और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। हम में से हर किसी की जिंदगी काम करते हुए ही बीत रही। जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि मेहनत कर लेने से बड़े होने पर हम अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकेंगे, लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हम लगातार इस उम्मीद में काम कर रहे हैं कि भविष्य में बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। इस चक्र में काम ने हमारी पूरी जिंदगी छीन ली है। लेकिन हम इतना काम आखिर करते क्यों हैं? जाहिर है कामयाब होने के लिए। लेकिन क्या यह तरीका सही है? क्या बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने से हम सच में खुश रह सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर यह दुनिया खुश क्यों नहीं है, जबकि यहाँ सभी लोग बाहरी चीजों में खुशियां ढूंढने में लगे हुए हैं। यहाँ हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करेंगे। बाहर की चीजों में खुशियां ढूंढना क्यों बेकार है? जब हम बाहरी दुनिया में खुशियों की तलाश करते हैं तो हम अक्सर असंतोष और निराशा का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं। एक नई कार, एक महंगा कपड़ा या एक शानदार छुट्टी, यह सब आपको कुछ समय के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन अंततः वे खुशी के स्थायी स्रोत नहीं बनते। जब हम इन चीजों पर निर्भर होते हैं तो हम अपनी खुशियों की जिम्मेदारी किसी बाहरी चीज पर डाल देते हैं, और जैसे ही वह चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है या उसकी चमक फीकी पड़ती है, हम फिर से खालीपन महसूस करने लगते हैं। यह किताब बियॉन्ड विल पावर हमें यह सिखाती है कि खुशियां हमारे भीतर ही है। हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जब हम अपनी आंतरिक भावनाओं, सोच और विश्वासों को समझते हैं तो हम खुश रहने की कला सीख सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु है जिन पर हम ध्यान देंगे। खुद को समझना और जाना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं। हम में से कई लोग अपने डर से भागते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। डर को स्वीकारना और उसका सामना करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। ध्यान और मनन करने से हम अपने भीतर की शांति को खोज सकते हैं। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करेगा और आपको अपने वास्तविक सुख का एहसास दिलाएगा। सोच का सकारात्मक होना आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने चारों ओर की चीजों में खुशी और सुंदरता देख पाते हैं। खुद के प्रति संवेदनशील रहना भी जरूरी है। जब आप अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आप खुद को खुश रखने के लिए एक मजबूत आधार बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप खुद को एक खुश और बेहतर इंसान में कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए कुछ तरीके हैं। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। यह आपको अपने जीवन की सकारात्मकता को देखने में मदद करेगा। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और सही तरीके से समय का प्रबंधन करें। काम के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालें। अपने रिश्तों को मजबूत करें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से आपको खुशी मिलेगी। अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी। नए कौशल सीखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको खुशी का अनुभव होगा। बाहर की चीजों के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने अंदर अंदर की खूबियों को बाहर लाए। क्या कभी आपने यह सोचा है कि असली खुशियां कहां छिपी हैं? अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? इस सवाल पर कुछ देर रुकिए और खुद से पूछिए, मुझे क्या चाहिए? अक्सर जब हम इस सवाल पर गहराई से सोचते हैं तो कई लोग जवाब देते हैं कि उन्हें दौलत, शोहरत या इज्जत चाहिए। उनका मानना है कि इन बाहरी चीजों से उन्हें वह खुशी मिल जाएगी जिसकी तलाश में वे पूरी जिंदगी भागते रहे हैं। लेकिन असल में यह सिर्फ एक छलावा है। क्यों? क्योंकि बाहरी चीजों को हासिल करने की चाहत कभी खत्म नहीं होती। जब आप दौलत के पीछे भागते हैं तो आपका मन कभी शांत नहीं होता।
जितना पैसा आप कमाते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी जरूरतें और इच्छाएं बढ़ती जाती है। क्या आप जानते हैं कि यही चक्र हमें हमेशा बेचैन रखता है? मान लीजिए कि आपने ढेर सारे पैसे कमा लिए, एक आलीशान घर खरीद लिया, महंगी गाड़ियां ले ली और हर वह चीज हासिल कर ली जिसे दुनिया की नजरों में सफलता कहा जाता है। आप कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं कि इन चीजों से आपको आराम मिल जाए, कुछ दिनों तक आपका दिल संतुष्ट हो जाए, लेकिन जैसे ही यह चीजें पुरानी पड़ जाती है, जैसे ही इनकी चमक फीकी पड़ने लगती है, वैसे ही वह खुशी भी फीकी पड़ने लगती है। पैसे और शोहरत से आपकी जिंदगी में भले ही सुविधा आ सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे आप अंदर से खुश रहेंगे। यह बाहरी चीजें कुछ समय के लिए आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन एक वक्त के बाद यह आपको खाली महसूस करवाएंगे और फिर आप किसी नई चीज की तलाश में लग जाएंगे जिससे आपको कुछ पल की खुशी मिल सके। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर बाहरी चीजों से खुशी नहीं मिलती तो फिर असली खुशी कहां से आती है? इसका जवाब बहुत आसान है, आपके अंदर से। जी हां, असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही छिपी होती है। अब आप सोच रहे होंगे, यह अंदर की खुशी क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है? इसका जवाब आप खुद ही अपने दिल से पूछिए। देखिए कि आपके अंदर कौन सी खूबी छिपी हुई है, कौन सी भावना या गुण है जिसे अगर आप जागृत कर ले तो वह आपको सच्ची खुशी दे सकता है। शायद आपके अंदर एक अद्भुत कलाकार छिपा है जिसे बाहर की दुनिया से पहचानने का इंतजार है। हो सकता है कि आपको दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती हो, या फिर आप अपने विचारों को लिखने में, गाने में या पेंटिंग करने में अपनी आत्मा को पूर्णता महसूस करते हो। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ खास होता है, कोई ना कोई ऐसा गुण जो उन्हें उनके असली सुर से जोड़ता है। बस जरूरत है उसे ढूंढने की। स्वयं को समझने की यह यात्रा इतनी कठिन नहीं है जितनी कि बाहर की दुनिया में दौलत और शोहरत हासिल करने की दौड़। यह यात्रा सरल है, पर एक बात पक्की है, आपको खुद से ईमानदारी से सवाल करना होगा, अपने भीतर झांकना होगा, यह जानना होगा कि आपको क्या चीज खुशी देती है, क्या चीज आपको अंदर से मजबूत बनाती है। आप देखिए कि वह कौन सा काम है जिसे अगर आप करने लगे तो रोज सुबह बिस्तर से उठने में आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर आप हर दिन ऊर्जा से भर जाते हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ काम करने से आपके भीतर एक अद्भुत खुशी का संचार होता है? वह खुशी आपको बताती है कि आप सही रास्ते पर है। खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। आप बाहर की दुनिया से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर के शांत और खुश मिजाज इंसान को उभरने देते हैं। इस प्यार का एक सबसे सरल तरीका यह है कि आप खुद को उसी रूप में स्वीकारें जैसे आप हैं। आपको अपनी कमियों से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन यही कमियां उसे अनोखा और खास बनाती हैं। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो आपके मन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। यह आत्मसम्मान आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मजबूत बनाए रखता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, आप अपने अंदर की शक्ति के सहारे उन्हें पार कर सकते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप बाहर की चीजों से अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं और अपनी अंदरूनी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप अपने मन की शांति को पाने के लिए ध्यान करते हैं, अपने विचारों को साफ करते हैं और अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तब आपको एहसास होता है कि खुशी कहीं और नहीं बल्कि आपके दिल में ही है। खुशी का असली स्रोत वह है जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं, जब आप उस काम को करते हैं जिसे आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं, और जब आप अपने आप से प्यार करने की कला सीख जाते हैं। विज्ञान भी यह मानता है कि खुशी का एक बड़ा हिस्सा हमारे मन में छिपा होता है। अध्ययन बताते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारी सोच यह निर्धारित करती है कि हम जीवन में कितने खुश रहेंगे। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, जब हम अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानते हैं, तब हम जीवन के हर पहलू में खुशियां ढूंढने लगते हैं। एक प्रसिद्ध शोध से पता चलता है कि जो लोग बाहर की चीजों में खुशी ढूंढने के बजाय अपने भीतर की भावनाओं पर ध्यान देते हैं, वे जीवन में ज्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। उनके रिश्ते बेहतर होते हैं,
उनका आत्मसम्मान ऊंचा होता है और वे मानसिक रूप से भी अधिक स्वस्थ रहते हैं। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि बाहर की चीजों में खुशियां ढूंढना क्यों बेकार है। जब हम बाहर की चीजों पर निर्भर होते हैं तो हम अपनी खुशियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। जैसे ही वह चीजें हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है या उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, हमारी खुशी भी गायब हो जाती है। इसीलिए आपको बाहर की चीजों के पीछे भागने के बजाय अपने अंदर की खूबियों को बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपनी अंदरूनी शक्ति, प्रतिभा और अच्छाई को पहचानते हैं, तब आपको बाहर की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन शांत और स्थिर रहता है। खुश रहने का एक और तरीका है खुद को शांत रखना। मुश्किल से मुश्किल समय में भी अगर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं तो आप जीवन के हर तूफान को हंसते हुए पार कर सकते हैं। शांति आपके अंदर की वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और मनन करना। जब आप रोज कुछ समय अपने लिए निकालकर ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को स्थिर कर पाते हैं। यह मन की शांति आपको अंदर से मजबूत बनाती है और हर स्थिति में खुश रहने की क्षमता देती है। तो अब सवाल यह नहीं रह गया कि आपको खुशी कहां से मिलेगी। सवाल यह है कि आप कब अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानेंगे और सच्ची खुशी की यात्रा पर निकलेंगे। याद रखें, असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। जब आप अपने अंदर झांक कर उस शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी चीज आपको खुशी से दूर नहीं कर सकती। अगर आप इस बात को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। खुद को समझिए, अपनी खूबियों को पहचानिए और अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, खुशी आपके बेहद करीब है, बस आपको उसे पहचानने की देर है। मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी मां के साथ बाजार में जा रहा है। बाजार की चहल पहल में उस बच्चे की नजर अचानक एक खाने की चीज पर पड़ती है और उसका मन करता है कि वह उसे खरीद कर खा ले। अब यहां पर बच्चे के दिमाग में एक खास प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसे हम पेन प्लेसर प्रोग्राम कहते हैं। यह प्रोग्राम हमारे भीतर तब सक्रिय हो जाता है जब हम किसी चीज की गहरी इच्छा रखते हैं। इस प्रोग्राम के 3 मुख्य स्टेप होते हैं। सबसे पहले बच्चा यह देखता है कि उसे क्या चाहिए। यहां उसे सिर्फ वह खाने की चीज दिख रही है जो उसे बेहद आकर्षक लगती है। उसका ध्यान उस एक चीज पर टिक जाता है। अब अगला कदम यह होता है कि वह अपनी मां से वह चीज पाने के लिए पैसे मांगने की योजना बनाता है। वह सोचता है, अगर मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं वह चीज खरीद सकता हूं। आखिर में बच्चा अपनी मां के पास जाकर पैसे मांगता है, लेकिन अगर उसकी मां उसे पैसे देने से मना कर देती है तो वह अपने तरीके बदलने लगता है। कभी वह जिद करता है, कभी रोने लगता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, मुझे वह चाहिए और मुझे वह अभी चाहिए। अब सोचिए, हम बड़े इससे कितने अलग हैं। क्या हम भी कुछ हद तक उसी प्रक्रिया से नहीं गुजरते? जब हम किसी चीज की गहरी इच्छा रखते हैं तो हम उसे हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, और अगर वह हमें नहीं मिलती तो हम अपने तरीके बदलने लगते हैं। हम जिद करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं और किसी भी हालत में उसे हासिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि उस चीज को हासिल करने के बाद क्या होगा? क्या आपने कभी इसके नतीजों के बारे में सोचा है? हमारे हर एक काम का अपना एक नतीजा होता है। बच्चे के उदाहरण में अगर हम देखें तो हो सकता है कि वह खाने वाली चीज उस बच्चे के लिए सेहतमंद ना हो। शायद उसे खाने से उसके पेट में दर्द हो जाए या वह बीमार पड़ जाए। लेकिन बच्चा इस बात को नहीं समझता। उसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि वह उस चीज से तुरंत मिलने वाली खुशी चाहता है। उसकी मां यह समझ रही है कि उस क्षणिक खुशी का दीर्घकालिक असर क्या हो सकता है। वह जानती है कि उस खुशी की कीमत क्या हो सकती है। यहां पर एक बहुत बड़ा जीवन का सबक छिपा है। कभी कभी कुछ समय की खुशी हमारे लिए जिंदगी भर का दुख ला सकती है, और यह सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि हम सभी पर लागू होता है। मान लीजिए कि आप बहुत तनाव में हैं। आपको अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, काम का बोझ, रिश्तों की उलझने या अन्य कई परेशानियां। आप इन सब से बचने के लिए, एक पल की राहत पाने के लिए शराब पीने का फैसला कर लेते हैं। अब ये वही पेन प्लेस प्रोग्राम है जो आपके दिमाग में चल रहा है। आपका मन कह रहा है कि शराब पीने से आपको तुरंत राहत मिलेगी, आपका तनाव थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अब वक्त आ गया है कि आप खुद से यह सवाल करें,
मेरा यह फैसला मुझे कहां ले जाएगा? क्या यह कुछ पल की राहत वास्तव में मुझे लंबे समय तक खुश रखेगी, या फिर यह मुझे उस अंधेरे रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापस आना बेहद मुश्किल होगा? आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं इस फैसले के कारण अपनी जिंदगी भर की लत पालने जा रहा हूं? और इसका जवाब हां हो सकता है। शराब कुछ समय के लिए आपके दर्द को बुला सकती है, लेकिन यह आपको अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देगी। यह आपके शरीर और मन दोनों को प्रभावित करेगी। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे पलों की खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। हम मानते हैं कि अगर हमें वह छोटी सी खुशी मिल जाए तो हम तुरंत अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन उस खुशी की असल कीमत क्या होगी, यह हम नहीं सोचते। खुशी की तलाश में हम कई बार उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो दीर्घकालिक रूप से हमारे लिए सही नहीं होती। हम यह नहीं समझते कि हर फैसला हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। आज आप जो भी कदम उठाते हैं वह आने वाले दिनों, महीनों या वर्षों में आपके जीवन पर असर डालेगा। इसीलिए हमें आत्मनियंत्रण सीखना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी तात्कालिक खुशी के पीछे भागने का मन बनाए तो रुक कर एक बार सोचे, क्या यह खुशी मुझे लंबे समय तक संतुष्ट रखेगी? क्या यह फैसला मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, या फिर इससे मेरा जीवन और कठिन हो जाएगा? खुद से यह सवाल करना सीखिए। अपने अंदर के बच्चे पर काबू पाना सीखिए। जब आप छोटे थे तो आपकी मां आपके साथ होती थी, जो आपको सही और गलत के बारे में बताती थी। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं। अब आपको खुद यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप अपने फैसले सही करें। हर बार आपकी मां आपके पास नहीं होगी जो आपको यह बताएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिम्मेदारी का एहसास हमें खुद ही विकसित करना होता है। यह समझना होगा कि हमारे हर फैसले का असर सिर्फ हम पर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब हम तात्कालिक खुशियों के पीछे भागते हैं तो हम खुद को और अपने प्रियजनों को मुश्किल में डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने शराब पीना शुरू किया और वह आपकी आदत बन गई तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका परिवार भी इससे प्रभावित होगा। आपके रिश्ते टूट सकते हैं, आपके कामकाज पर असर पड़ सकता है और अंततः आप खुद को अकेला और दुखी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आपको हर कदम उठाने से पहले लंबी अवधि के बारे में सोचना होगा। हमें इस आदत को विकसित करना होगा कि हम हर काम करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचें। जब आप किसी फैसले को लेने से पहले उसके दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में सही फैसले लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय गंभीर रहना चाहिए। जीवन में खुशियां जरूरी है, लेकिन उन खुशियों का चयन सोच समझ कर करें। ऐसी खुशियां ने जो आपको लंबे समय तक संतुष्ट रखें। ऐसी चीजें करें जो आपके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। अब सवाल उठता है कि असली खुशी का स्रोत क्या है? अगर तात्कालिक खुशियां दीर्घकालिक दुख का कारण बन सकती है तो हमें खुशी कहां से मिलेगी? असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखते हैं। जब हम तात्कालिक संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह खुशी तब मिलती है जब हम अपने परिवार, दोस्तों और खुद से जुड़ते हैं। जब हम अपने जीवन के असल मकसद को समझते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं। दीर्घकालिक खुशियां हमेशा तात्कालिक संतुष्टि से बेहतर होती है। जब आप किसी दीर्घकालिक लक्ष्य को हासिल करते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है वह स्थायी होती है। यह खुशी आपको आत्मसंतोष देती है और यह आपको जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसके विपरीत तात्कालिक खुशियां केवल कुछ समय के लिए होती हैं। वे आपको तुरंत संतुष्टि देती हैं, लेकिन जल्द ही आपको खाली महसूस करवाती है। इसीलिए अपने जीवन में दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाना सीखें। जब भी आप कोई निर्णय ले तो यह सोचे कि इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा। खुद पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है। इसके लिए आपको लगातार अपने ऊपर काम करना होगा। आपको अपने विचारों और इच्छाओं को समझना होगा और यह तय करना होगा कि क्या वे आपके लिए सही है या नहीं। आपको यह सीखना होगा कि हर तात्कालिक इच्छा के पीछे ना भागे। इसके बजाय उन इच्छाओं को पहचानें जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। तो अगली बार जब आप किसी तात्कालिक खुशी के पीछे भागने का मन बनाएं तो रुककर यह सोचें,
क्या यह खुशी मुझे लंबे समय तक संतुष्ट रखेगी? क्या इसका असर मेरे जीवन पर सकारात्मक होगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो शायद यह समय है कि आप उस इच्छा को छोड़ दें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएं। याद रखें, कुछ समय की खुशियां आपके लिए जिंदगी भर का दुख ला सकती है। इसलिए सोच समझकर फैसले ले और अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाएं। हमारे शरीर में ऐसी अद्भुत क्षमताएं छुपी हुई हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है? हमारी हर एक याद और अनुभव हमारे शरीर के सेल्स में भी मौजूद होते हैं। अब तक हम सभी का यही मानना था कि यादें और अनुभव सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन साल 2004 में एक नई खोज ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। टेक्सास के साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में हुई एक रिसर्च ने यह खुलासा किया कि हमारे सेल्स भी हमारी यादों और अनुभवों को स्टोर करते हैं। हां, आपने सही सुना, हमारी कोशिकाओं में भी यादें बसती हैं। इस रिसर्च में बहुत से चौंका देने वाले नतीजे सामने आए। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अगर हमारे पास बहुत सारी दर्द भरी यादें हैं तो यह हमारे शरीर को बीमार बना सकती है। हां, यह सच है। जो नकारात्मक यादें और डिप्रेशन हमारे मन में बस जाते हैं, वे हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसकी वजह से हमारे सेल्स कमजोर हो जाते हैं और हमारे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। दरअसल हमारे अनुभव हमारे सेल्स को ऐसे तरीके से प्रभावित करते हैं कि वे दूसरे जीन्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे सेल्स को एक नए तरीके से प्रोग्राम कर दिया जाता है और इसका असर हमारे पूरे व्यवहार पर होता है। मतलब हमारे एक्सपीरियंस सीधे तौर पर हमारे शरीर और स्वभाव को प्रभावित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि आपकी आदतें, पसंद नापसंद और स्वभाव भी आपके सेल्स में स्टोर होते हैं? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। अब आप सोचिए, अगर आप किसी को अपना कोई अंग डोनेट करते हैं तो आपकी कुछ खूबियां उस व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती है। इसका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति के अनुभव और आदतों को उसके अंगों के जरिए दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके मन में बसी बुरी यादें सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, आपके पास दर्द भरी यादें हैं, तो यह आपकी सेहत पर गंभीर असर डाल सकती है। डिप्रेशन और स्ट्रेस से आपके शरीर में गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर तक का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन में बसी नकारात्मक यादों से छुटकारा पाए और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं हैं, वे हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। अब आइए एक दिलचस्प उदाहरण की बात करते हैं। चिकन पॉक्स। हम में से लगभग सभी को जीवन में एक बार चिकन पॉक्स का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि हमें यह बीमारी दूसरी बार नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब हमें पहली बार चिकन पॉक्स होता है तो हमारा शरीर इसके वायरस से लड़ने का तरीका नहीं जानता, इसीलिए हम इसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स इस वायरस से लड़ने का तरीका सीख जाते हैं। हमारी कोशिकाएं उस वायरस से लड़ने के सारे अनुभव और जानकारी को स्टोर कर लेती है, ताकि अगर वह वायरस फिर से हमारे शरीर में आए तो हम आसानी से उसे हरा सके। यह हमारे शरीर की अद्भुत क्षमता है। हमारे सेल्स में बीमारी से लड़ने की यादें से हो जाती है और वे हमें फिर से बीमार होने से बचाते हैं। तो दोस्तों, अब यह साफ हो गया है कि हमारे अनुभव, हमारी आदतें और हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है। हमारे सेल्स में भी यह सभी चीजें मौजूद रहती हैं। यही वजह है कि जब हम जीवन में किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। हमारी यादें, हमारी आदत और हमारे अनुभव, यह सभी हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं का ख्याल रखें। कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा सकारात्मकता अपने जीवन में लाए, ताकि हमारे शरीर के सेल स्वस्थ रहे और हम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सके। हमारे सेल्स सिर्फ हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे हमारी यादों, अनुभवों और भावनाओं का भंडार भी है। इसलिए अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर भावना,
हर दर्द और हर खुशी, यह सब कुछ एनर्जी से जुड़ी हुई है। जी हां, इस दुनिया की हर चीज, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई चीज, सभी एनर्जी का रूप है। और अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो आप खुद को दर्द से भी आजाद कर सकते हैं। आपको याद है एल्बर्ट आइंस्टाइन का मशहूर फार्मूला EMC। इस फार्मूले ने दुनिया को बताया कि मैटर और एनर्जी के बीच कितना गहरा संबंध है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे शरीर भी एनर्जी से बने हुए हैं, प्योर एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारे जीवन और हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। दरअसल हमारे शरीर में दो तरह की एनर्जी रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। अगर आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भरपूर मात्रा में है तो आपको कोई बीमारी या दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको सिर दर्द, कमर दर्द, थकान और बहुत सी दूसरी समस्याएं घेरे रहेंगी। अब सवाल यह है कि हम इस नेगेटिव एनर्जी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान लेकिन कारगर तरीके हैं जो आपकी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं और आपको दर्द से आजाद कर सकते हैं। आइए इन तरीकों को विस्तार से समझते हैं। एक, पहचाने कि आपको क्या परेशान कर रहा है। पहला कदम यह है कि आप खुद से पूछे कौन सी बात या कौन सा अनुभव आपको अंदर से परेशान कर रहा है। क्या यह कोई पुरानी याद है, कोई तनावपूर्ण घटना है या फिर किसी काम को लेकर चिंता है। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आपके दर्द की असली वजह क्या है, तब तक आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। 2, प्रार्थना करें और राहत मांगे। इसके बाद आराम से बैठिए और एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। आप अपने मन में कह सकते हैं, जो भी चीज मुझे परेशान कर रही है वह मुझे छोड़कर चली जाए, ताकि अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में लगा सकूं। इस तरह की सकारात्मक सोच और प्रार्थना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा देती है और नेगेटिव एनर्जी को धीरे धीरे कम करने लगती है। 3, दिल पर ध्यान दें। अब अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास ले जाइए। एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखिए और गोल गोल घुमाइए। लगभग 10 से 15 सेकंड्स के बाद आप विपरीत दिशा में भी ऐसा कीजिए। यह एक्सरसाइज आपके दिल के पास की एनर्जी को संतुलित करती है, जिससे आपका तनाव और चिंता कम होती है। इसे कुछ मिनटों तक करें और आपको तुरंत राहत महसूस होगी। 4, माथे पर एक्सरसाइज। अब अपने दोनों हाथों को अपने माथे पर ले जाइए। यहां भी एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। इससे आपकी मानसिक थकान और सिर दर्द कम होने लगेगा। यह प्रक्रिया आपके मानसिक तनाव को दूर करने में काफी मददगार होती है। 5, सिर पर एनर्जी बैलेंसिंग। अंत में अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए और फिर से वही गोल गोल घुमाने वाली प्रक्रिया दोहराए। इससे आपके शरीर में बचे हुए नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में मदद मिलेगी और आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होगा। यह एक्सरसाइज दिखने में भले ही आसान लगे, लेकिन यह आपके शरीर की एनर्जी को बैलेंस करने में बेहद कारगर होती है। इसे दिन में 3 बार करने का प्रयास करें, सुबह, दोपहर और रात। कुछ ही दिनों में आपको खुद में फर्क महसूस होने लगेगा। आपकी एनर्जी का सही इस्तेमाल न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह आपकी मानसिक सेहत को भी सुधार सकता है। जब आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप अपने शरीर के दर्द और थकान से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में नई सकारात्मकता और ऊर्जा ला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी इच्छाएं और आपकी मंजिल एक ही दिशा में है? अगर नहीं तो आप जिंदगी के इस जंगल में खो सकते हैं। बहुत से लोग इसी तरह भटक रहे हैं। उनकी मंजिल तो है लेकिन रास्ता सही नहीं। आइए देखते हैं कि आपकी इच्छाएं और मंजिलें कैसे एक दिशा में होनी चाहिए ताकि आप कामयाबी की राह पर सही ढंग से चल सके। पहला सवाल, आपकी इच्छाएं क्या है? क्या आप अपनी जिंदगी में सुकून, प्यार, इज्जत या कामयाबी चाहते हैं? अगर हां तो यह जानना जरूरी है कि आपकी इच्छाएं सही दिशा में है या नहीं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें और आपकी इज्जत करें। अब आपको यह सोचना है कि इस समय आप जो काम कर रहे हैं, क्या वह आपको उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है? क्या आपके काम से लोग आपको सच में प्यार और इज्जत देंगे? अगर हां तो बधाई हो, आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर जवाब ना है तो रुक जाइए, आपको अपने रास्ते को दोबारा देखना होगा। बहुत से लोग बिना सोचे समझे अपने काम में जुटे रहते हैं। वे सोचते हैं कि बस मेहनत कर लेने से उन्हें सफलता मिल जाएगी,
लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप अपनी इच्छाओं और मंजिलों को अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक आप किसी भी दिशा में चलते रहेंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपकी मंजिल क्या है। अगर आपकी इच्छाएं और मंजिलें एक दूसरे से मेल नहीं खाती, तो आपका सारा प्रयास बेकार हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं और अपने कामों के बीच एक सही संतुलन बनाएं। कामयाबी तब मिलती है जब हम खुद को अच्छी तरह से समझते हैं। बाहर की दुनिया और हालात हमारे काबू में नहीं होते। अगर आप यह सोचते हैं कि भविष्य में आपको कोई बड़ा मौका मिलेगा, तो यह हो सकता है कि तब हालात पूरी तरह से अलग हो। यह जरूरी नहीं कि सब कुछ वैसे ही हो जैसा आप सोच रहे हैं। इसीलिए भविष्य पर ध्यान मत दीजिए। आपको इस वक्त पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अभी आप क्या कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं और अपने कामों को वर्तमान में संतुलित करें, ताकि आप सही दिशा में बढ़ सके। कई लोग शांति के लिए बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति हमारे अंदर ही होती है। जब हम खुद को काबू में कर लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पहचान लेते हैं, तो शांति पाना आसान हो जाता है। अगर आप हर दिन यह समझने की कोशिश करें कि आपकी इच्छाएं क्या हैं और आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो आप आसानी से शांति और संतोष पा सकते हैं। शांति और सफलता आपके अंदर है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी इच्छाओं और कामों को एक सही दिशा में लेकर चलना होगा। कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसे कमाना या बड़े एस ने देखना नहीं है। असली कामयाबी तब होती है जब आप अपनी इच्छाओं को पहचानते हैं और उन्हें अपनी मंजिल के साथ जोड़ते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय अपनी खुद की आवाज को सुने। आपको यह जानना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस समय किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो आपकी मंजिल से मेल नहीं खाती, तो आपको रुककर फिर से अपनी दिशा तय करनी होगी। अपने डर और आत्मविश्वास को पहचानिए। हम सभी ने कभी ना कभी अपने भविष्य को लेकर चिंता की है ना। ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, खाना कहां से आएगा, रहेंगे कहां। अगर हमें जिंदा रहना है तो पैसों का इंतजाम करना ही होगा। यह सोचकर हम हर दिन कई बार डरते हैं और यह डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको डर है क्या आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्या आप वह नौकरी पा सकेंगे या नहीं। यह डर आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डर का असली कारण क्या है। डर को समझने का पहला कदम है उसे पहचानना। सबसे पहले अपने डर की लिस्ट बनाइए। उन चीजों को लिखिए जिनसे आप डरते हैं। अब उन्हें 1 से 10 तक का नंबर दीजिए। अगर किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो उसे 10 नंबर दें। अगर किसी चीज से आपको थोड़ा सा ही डर लगता है तो उसे 1 नंबर दे। अब आत्मविश्वास की लिस्ट बनाइए। उन कामों की लिस्ट बनाइए जिनमें आपको आत्मविश्वास महसूस होता है। इन कामों को भी 1 से 10 तक का नंबर दीजिए। अगर किसी काम में आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे रहते हैं तो उसे 10 नंबर दे, और जिन कामों में आपका आत्मविश्वास कम होता है उन्हें 1 नंबर दे। यह लिस्ट आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप किन चीजों से डरते हैं और किन चीजों में आपका आत्मविश्वास मजबूत है। अब आइए बात करते हैं एक बेहद प्रभावी टूल की, एनर्जी मेडिसिन। यह वही टूल है जिसे आपने हमारे चौथे सबक में सीखा था। इस एक्सरसाइज से आप अपने अंदर से नकारात्मकता को बाहर निकाल सकते हैं और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को दिल के पास रखकर गोल गोल घुमाइए। फिर अपने माथे पर हाथ रखिए और उसे गोल गोल घुमाइए। आखिरी स्टेप में अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए और घुमाइए। इस एक्सरसाइज को हर दिन कीजिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका डर धीरे धीरे कम हो रहा है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कर आप अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। एक बार आपने अपने डर और अपने आत्मविश्वास से किए जाने वाले कामों की लिस्ट बना ली, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने डर की लिस्ट के सभी आइटम के नंबरों को धीरे धीरे कम करें और अपने आत्मविश्वास से किए जाने वाले कामों के नंबर को धीरे धीरे बढ़ाएं। इसके लिए आप 40 दिन का सफर तय करने का फैसला कीजिए। इन 40 दिनों तक आप हर रोज एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके डर का लेवल कम होने लगेगा
और आपके आत्मविश्वास का लेवल बढ़ने लगेगा। इस दौरान भी आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कभी कभी यह हो सकता है कि आपको लगने लगे कि आपका डर वापस आ रहा है और आपका आत्मविश्वास कम हुआ जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल करना बढ़ा दीजिए। अगर इस बीच आपको यह लगने लगे कि आप अब इस एक्सरसाइज को जारी नहीं रख पाएंगे या फिर आपको यह करने भर का समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ दिनों तक इस एक्सरसाइज को करना बंद कर दीजिए। जब आपको फिर से लगने लगे कि अब आप यह एक्सरसाइज कर सकते हैं, तब आप इसे फिर से शुरू कर दीजिए। अगर आप 40 दिनों तक यह रूटीन अपनाएंगे तो डर आपके पास की बात हो जाएगी और आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। अगर आपको लगता है कि इस एक्सरसाइज को करने से आपका बहुत फायदा हुआ है, तो आप फिर से इस एक्सरसाइज के साथ 40 दिन का सफर तय करने का फैसला कीजिए। इस तरह से आप खुद को ऐसे व्यक्ति में बदल सकते हैं जो रोज सुबह पूरे जोश के साथ उठता है और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है। अगर आप कामयाबी हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले बाहरी चीजों के पीछे भागना छोड़कर अपने अंदर फोकस कीजिए। आप खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए और उन चीजों पर ध्यान लगाइए जिनसे आपको वाकई खुशी मिलती है। पैसा और कामयाबी पा लेने से आप ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपके अंदर बहुत सी नेगेटिव भावनाएं हैं, तो आप एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। एक जिन की मदद से अपने सपने की तलाश कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप तय नहीं कर पाते कि आपको असल में क्या चाहिए। कभी आपको लगता है कि कामयाबी पाकर आप खुश हो जाएंगे, तो कभी आपको लगता है कि एक अच्छा परिवार पाकर आप खुश रहेंगे। अगर आपके साथ ऐसा है, तो आप एक जिन की मदद लीजिए। मान लीजिए कि आपको अलादीन का जिन मिल गया जो आपकी एक इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन उस ख्वाहिश को मांगने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स है। उसके बाद जिन गायब हो जाएगा। अब आप अगले 10 सेकंड्स में ही यह तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस तरह से आपका दिमाग उस चीज पर फोकस करेगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, बियॉन्ड विल पावर हमें यह सिखाता है कि सिर्फ इच्छा शक्ति यानी विल पावर से हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। असली बदलाव तभी आता है जब हम अपनी भावनात्मक और मानसिक अवचेतन सबकॉन्शियस पर काम करें। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा दिमाग और दिल तभी सही तरीके से काम करते हैं जब हम डर और तनाव को छोड़कर प्यार, शांति और सकारात्मकता में रहे। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, चाहे वह सेहत हो, रिश्ते हो या पैसा, तो आपको पहले अपने दिल के जख्मों को भरना होगा। यानी आपको अंदर से पूरी तरह से ठीक होना पड़ेगा और तभी आपको बाहर की सफलता मिलेगी। अगर आप इस किताब की बातें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी इच्छाओं को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, बदलाव के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि सही मानसिकता और दिल की शांति की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपको यह किताब कैसी लगी? क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है